ये अभी 18 फरवरी को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बेल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और बेल के सामने जो संकट आ रहे हैं आज के टाइम पे, उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 18 फरवरी को ये विश्व बेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। और 12 फरवरी को ही राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। अच्छा, ये 12 फरवरी है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। ये कल ही पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। तो फरवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ महिला कौशल विकास पहल शुरू की है? तो अभी भारतीय सेना ने मणिपुर में महिला कौशल विकास पहल शुरू की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये जापान करेगा। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जापान लॉन्च करेगा, तो जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जानते हो आप? जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, जाक्सा। अब मैप में देखो, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। अच्छा, जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। और भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूते याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जूते याराजी, इन्होंने अभी एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ज्योति याराजी। इन्होंने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 60 मीटर बाधा दौड़ में ये गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और माइंड में क्लिक करना चाहिए कि एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई है? तो ये ईरान के तेहरान में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत और कोलंबिया ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कोलंबिया, तो ये है मैप में कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की करेंसी क्या है? कोलंबियन पैसो।
और कोलंबिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गुस्टावो पेट्रो। कौन है? गुस्टावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कविता चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो कविता चौधरी ये एक अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इन्होंने सर्फ डिटर्जेंट पाउडर का ऐड किया था जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और एक इनका बहुत ही पॉपुलर शो था उड़ान। उड़ान महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड था। तो कविता चौधरी का अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 14वें वैश्विक अप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो अभी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग जारी की गई है। इसमें उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक टॉप पर रहे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नवीन पटनायक फर्स्ट पे हैं, योगी आदित्यनाथ सेकंड पे हैं, और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ये थर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में अभी सिटी यूनियन बैंक ने 7 पुरस्कार जीते। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिटी यूनियन बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कुंभाकोणम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? एन कामाकोडी। कौन है? एन कामाकोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे? तो श्री कल्की धाम, इसका शिलान्यास संभल में अभी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनसे पहले ये कांग्रेस में थे और बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में थे। अभी इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और अब ये बीजेपी में शामिल हुए। और श्री कल्की धाम का शिलान्यास अब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा? तो ये छत्तीसगढ़ में लाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अवैध धर्मांतरण जो होता है उसे रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में कानून लाया जाएगा। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, ध्यान रखना, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अभी बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिला है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो UPSTF के चीफ हैं अमिताभ यस। इनको अब ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं IPS अधिकारी अमिताभ यस। ये UPSTF के चीफ हैं और अब इनको ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपति नियुक्त हुई। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD एंड CEO नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलियानी को MD एंड CEO नियुक्त किया। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत ने IEA की पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैंने 2 बार IEA बोल दिया, माइंड में क्लिक करना चाहिए कि IEA है क्या। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है और इसकी पूर्ण सदस्यता के लिए
अपने देश भारत ने बातचीत शुरू की है। अब भारत की बात है तो भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है और कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। पहले नंबर पे कौन है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया? तो अभी महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल की सर्वकालिक टीम का कप्तान बनाया